बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड बोलें या मॉडुलस बोलें। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है। डेफिनेशन है द पॉजिटिव रियल नंबर। फिर मैं रिपीट करता हूँ, द पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव की बात नहीं की हमने। द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर, और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं। द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस। मॉडुलस बोले, या हम इसको लेंथ कह सकते हैं, या हम इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ द वेक्टर। ये हमेशा पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए लिखा है। आई यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है, इसको हम कोफिशिएंट नहीं बोल सकते। अलजबरे की दुनिया के अंदर हम बोलते हैं कि ये जो आई का अददी सर है, आई का कोफिशिएंट है, ये जे का कोफिशिएंट है, ये के का कोफिशिएंट। ऐसा नहीं है। अभी हम चले गए वेक्टर में, तो वेक्टर की दुनिया में आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है। इसके साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो इसका कंपोनेंट होगा। आई का कंपोनेंट A1 है, जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट A2 है, और के यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट A3 है। अगर हम इस वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, मॉडुलस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, या हम इसकी नॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए मेथड क्या होगा। आपने करना क्या है, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे इनका आपने स्केयर करना है। आई यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है A1, मैंने इसका स्केयर किया है। जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है A2, मैंने इसका स्केयर किया है। और के यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है A3, यानी A1 स्केयर, A2 स्केयर, A3 स्केयर, और मैंने अंडर रूट अप्लाई किया है। ये है एग्जाम्पल के किसी भी वेक्टर की लेंथ, मॉडुलस, नॉर्म, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके हम कोई एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज है 7.1, क्वेश्चन नंबर है 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। पहला पार्ट मैंने लिखा है, वेक्टर u है हमारे पास 2 आई यूनिट वेक्टर -7 जे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हमने पढ़ा है। जो आई कंपोनेंट का, जो आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट होगा उसका स्केयर करना है, जे यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसका स्केयर करना है। तो मैंने ऐसा ही किया है, 2 स्केयर प्लस -7 स्केयर, 2 स्केयर इज इक्वल टू 4, -7 स्केयर इज इक्वल टू 49। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 53 अंडर रूट। ये मेरे पास आई है, मैग्नीट्यूड आई है, लेंथ आई है, एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, नॉर्म आई है गिवन वेक्टर u की, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। फिर मैंने इसका दूसरा पार्ट लिखा है, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। जहां पे आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है 1, जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है 1। अगर हम इस गिवन वेक्टर u की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम आई यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है इसका स्केयर लेंगे, प्लस जे यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका स्केयर लेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 स्केयर 1, 1 स्केयर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 अंडर रूट। ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं। फिर मैंने इसका तीसरा पार्ट लिखा है, वेक्टर u है 3
आई यूनिट वेक्टर माइनस 4 जे यूनिट वेक्टर। हमने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। जो आई का कंपोनेंट है उसका स्केयर करेंगे, यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 स्केयर किया है, प्लस जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है -4 तो मैंने -4 का स्केयर किया है। 3 स्केयर 9 और -4 स्केयर 16, ऐड करेंगे 25, 25 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 5। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आई है इसकी 5, उसकी लेंथ आई है, उसकी नॉर्म आई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वेक्टर u इज इक्वल टू 2 आई यूनिट वेक्टर -7 जे यूनिट वेक्टर, वेक्टर v है i यूनिट वेक्टर -6 j यूनिट वेक्टर, एंड वेक्टर w है -i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला पार्ट, u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर, यानी इन दो को हमने ऐड करना है और w को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने ऐसा ही किया, u की जगह पे मैंने u की वैल्यू रिप्लेस की है, v की जगह पे v की वैल्यू रिप्लेस की है, माइनस मैंने इसी तरह लिखा है, ब्रैकेट अप्लाई की है, और w की मैंने वैल्यू की माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। उसके बाद मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j माइनस माइनस प्लस i प्लस माइनस माइनस j। फिर i कंपोनेंट i में ऐड होगा, j कंपोनेंट j में ऐड होगा। तो मैंने ऐसा ही किया है, 2i प्लस i 3i प्लस i यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर। सिमिलरली -7 j यूनिट वेक्टर माइनस 6 j यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर, इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -14 j यूनिट वेक्टर। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है, u प्लस v माइनस w। इसका तीसरा पार्ट मैंने लिखा है फिर 1/2 u वेक्टर प्लस 1/2 v वेक्टर प्लस 1/2 w वेक्टर। मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया है, बाकी मेरे पास जो रिजल्ट आया है u प्लस v प्लस w, मैंने u v और w की वैल्यू पुट की है, माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस आई यूनिट वेक्टर से कैंसिल, बाकी आंसर इसका आया 1/2 2i माइनस, जब j कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -12j, 2 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, i यूनिट वेक्टर -6j यूनिट वेक्टर, हमारे पास इसका रिजल्ट आया। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? A vector whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is unity is called a unit vector। यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, तो इसका मैंने यहाँ पे वेक्टर जो ए है मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स की जो नोटेशन है वो कौन कौन सी होती है, यानी नोटेशंस ऑफ वेक्टर्स। मैंने ए को बोल्ड करके लिखा है और ऊपर मैंने कैप, हैट या कैरेट को मैंने लिखा, कैरेट को अप्लाई किया। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स नॉर्म, ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स मॉडुलस। नोट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, no units are to be attached with the unit vector। यूनिट वेक्टर के साथ किसी भी यूनिट को अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर जो भी है वो एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। एक वेक्टर v है, तो आई यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर। हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है? ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स नॉर्म, ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने ओरिजिनल वेक्टर लिखा है 2i यूनिट वेक्टर माइनस
जे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई का जो कंपोनेंट है मैंने उसका स्क्वायर किया है और जे का जो कंपोनेंट है मैंने उसका स्क्वायर किया है। 2 स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 1 स्क्वायर बनेगा 1, जब इनको ऐड करेंगे 5, 2 आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर। फिर मैंने इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड किया, 2/5 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/5 जे यूनिट वेक्टर। ये हमने यूनिट वेक्टर तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर उसको कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हम वेरीफाई करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि अब वाकई ये जो आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अगर 1 है तो कैलकुलेशन ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन गलत की। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है, आई कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे 4 और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल 5 आएगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 आएगा, अंडर रूट से 2 कैंसिल होकर आंसर आएगा 5। जब एलसीएम लेंगे 5, 4 प्लस 1 5, 5/5 इज इक्वल टू 1, अंडर रूट 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है 1। इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन ठीक की है। यूनिट वेक्टर होता ही वो है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होती है, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो फिर वो यूनिट वेक्टर नहीं। कोई और वेक्टर तो हो सकता है लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। वेक्टर v मैंने लिखा है 1/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट 3/2 जे यूनिट वेक्टर, एंड वेक्टर v है माइनस अंडर रूट 3/2 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/2 जे यूनिट वेक्टर। इसी पैटर्न पे आपने इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और फिर इस यूनिट वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड लेनी। अगर तो 1 आएगी तो आपने कैलकुलेशन ठीक की है, और हर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी।